का फर्स्ट चैप्टर हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। हमारे पास क्या है, एक वर्ड है साइंस का। उसके बाद हमारे पास आती है साइंस। साइंस से कहते हैं साइंस ग्रीक वर्ड, यानी ग्रीक कहते हैं जुबान किसी चीज को, ग्रीक वर्ड है साइंस, साइंशियल अर्थ। और इस साइंशियल का मीनिंग यानी मतलब है नो या किसी चीज की नॉलेज, नो किसी कुछ भी कह लें, यानी इसके बारे में जानकारी हासिल करना, जानना कुछ भी। इसकी डेफिनेशन हमारे पास आती है द नॉलेज, किसी चीज के बारे में इल्म, इसमें जानना किसी चीज के बारे में। द नॉलेज विच इज ऑब्टेन, यानी हासिल करना या बेस्ड किसी चीज की बुनियाद पर, फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन मुशाहिदा, यानी किसी चीज को गौर से देखना, उसके ऊपर गौर करना। एंड एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट भी जैसा किसी मतलब किसी काम करना, स्टार्ट साइंस। अब साइंस है, साइंस में हमारे पास उसकी 3 मेन ब्रांचेस हैं। साइंस के एक फर्स्ट ब्रांच है बायो। अब बायो में क्या है हमारे पास, बायो एक 2 ग्रीक वर्ड से निकला है, जिसमें हमारे पास बायो है। बायो मीन लाइफ, बायो मीन लाइफ और लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म एक चीज, ठीक है। एंड लॉजी मीन स्टडी, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस that are involved in the study of physical universe, energy, matter and how they are related, यानी कोई काम किस तरह होता है, किस चीज से आपस में रिलेशन है। केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस that are involved in the study of matter, यानी that आप चेंजेस करेंगे इन लॉज एंड प्रिंसिपल, ठीक हो गया। अब बायोलॉजी, बायो मीन लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनालॉजी मीन स्टडी, द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। और अब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। इसको सिंपल भी कह सकते हैं कि किसी जानवर जिंदगी के बारे में स्टडी करते हैं तो बायोलॉजी कहते हैं। उसके बाद इसकी हिस्ट्री 1736 में स्वीडिश साइंटिस्ट कार्ल लिनियस चैप्टर 3 यानी बायोडाइवर्सिटी में इस कार्ल लिनियस को का नाम दिया गया है। उसने फर्स्ट टाइम में बायोलॉजी इसको नेम दिया था, जो कि आप लोग पढ़ रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा की मेन ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। अब बायोलॉजी की मेन ब्रांच है वो 3 है, बॉटनी, जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी में देखें हेडिंग में ही हमें पता चलता है कि उसकी स्टडी क्या है। बॉटनी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स, कोई भी प्लांट, किसी भी दरख्त हो गए जो आपको घर में गमले वगैरह लगाते हैं, उसके बारे में स्टडी करने को बॉटनी कहते हैं। ज़ूलॉजी जिसे कहते हैं कोई भी एनिमल, ये जिस तरह आप एक वाइल्ड एनिमल्स कुछ भी देखते हैं, उसमें जो भी आपको एनिमल्स दिखते हैं उनके बारे में स्टडी करने को ज़ूलॉजी कहते हैं। थर्ड हमारे पास आ गया माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रो मीन छोटे जानदार, बायोलॉजी ये साइंस के बारे में, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे जानदार, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म या स्मॉल लिविंग थिंग्स भी यहाँ पे देख सकते हैं, उसमें इसको कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। और उसकी ब्रांच क्या है, बैक्टीरिया, माइक्रोस्कोपिक है, बैक्टीरिया को हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, इसके वायरसेस, फंजाई। अब फंजाई क्या है, व्हाट इज फंजाई? फंजाई जो अक्सर देखें कोई चीज़ रोटी ले रहे हैं उसके ऊपर जो ग्रीन लगा हुआ है वो फंजाई होती है, उसको फंगस कहते हैं। और फंजाई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है। उसके बाद हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन थ्रू आवर नेक्ड आई किसे कहते हैं, ये जो हमारी आँख है, इससे हम विच कैन नॉट बी सीन नहीं देख सकते थ्रू आवर नेक्ड आई एंड कैन बी सीन थ्रू माइक्रोस्कोप, और हम उसको माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं, उसको कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो मीन स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, यानी जिसको हम माइक्रोस्कोप से देख लें छोटा जो ऑर्गेनिज्म होता है। एंड मैक्रो लार्ज, अब कैन बी सीन आवर नेक्ड। अब लार्ज मैं आपको देख सकता हूँ, ये लार्ज है, आप लार्ज हो, माइक्रो मैं नहीं देख सकता, मैं अभी भी नहीं देख सकता क्योंकि वो मुझे देख नहीं। यहाँ पे मेरा टॉपिक खत्म हो गया। थैंक यू।